Assalamu alaikum. Welcome to your favorite channel सईदा हॉरर स्टोरी। जी दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल सईदा हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें। शुक्रिया दोस्तों। मैं आज आपके लिए एक खौफनाक और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ जो कि मुझे मेरी एक दोस्त ने सुनाई है। तो सुनते हैं उसी की ज़बानी। मेरा नाम नीना है और मैं इंडिया से बिलोंग करती हूँ। मुझे रात में जागने की आदत है और मुझे याद है कि उस दिन सर्दी की रात थी और रात के 3 बज रहे थे। एक औरत की आवाज़ मेरी घर के नीचे वाले फ्लोर से आई। उस वक्त मैं अपनी अम्मी के साथ ही बेड पर लेटी हुई थी कि उस औरत की आवाज़ इतनी ज़ोर ज़ोर से आनी शुरू हो गई। वो औरत मुस्तकिल चीख रही थी और बोल रही थी कि मुझे बचाओ, ये आदमी मुझे मार देगा, मुझे बचाओ, कोई तो आओ, मेरी मदद करो, मुझे बचा लो। ये आवाज़ मुस्तकिल तेज़ से तेज़ होती जा रही थी। मैं डर गई और मैंने मुंह पर तकिया रखकर आंखें बंद कर दुआएं पढ़ना शुरू कर दी और फिर पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। सुबह जब मैं उठी तो मुझे याद आया रात का सारा वाकया। तो मैंने सोचा शायद नीचे वाले घर में कोई रेंट पर आया है, चलो जाकर उसे देखती हूँ, ना जाने उसके साथ रात को क्या हुआ होगा। तो मैं अपने घर से उतरकर नीचे वाले घर में गई, मगर मैंने देखा वहाँ तो ताला लगा हुआ था और मालूम करने पर पता चला कि ये मकान तो 1 महीने से बंद है। इससे पहले जो किराएदार आए थे वो तो कब के जा चुके हैं। फिर मैंने बात को रफा दफा कर दिया। मुझे लगा कि शायद ये सब मेरा वहम होगा और मैंने कोई ख्वाब ही देखा होगा। ये सोचकर मैंने अपने आप को मुतमईन कर लिया, लेकिन मेरा दिल ये सब मानने को राजी नहीं था। फिर उसके कुछ दिन के बाद हमारे पड़ोस में एक शादी थी और उस दिन हल्दी का फंक्शन था। सारे मेहमान टेरेस पर सोए हुए थे। वहाँ पड़ोस की एक आंटी भी सोई हुई थी। इन्होंने भी कुछ अजीब सा महसूस किया। उन्होंने देखा कि एक बुढ़ा और निहायत खौफनाक आदमी उनके सर के पास खड़ा है और वो उनको घूर घूर कर देख रहा है। और फिर वो ये सब देखकर डर गई और खामोशी से आंखें बंद कर लेटी रहीं। उनकी हिम्मत ना हुई कि वो उठ के बैठ जाएं। बहरहाल सुबह हो गई और सुबह उन्होंने ये सारी बात अम्मी को बताई और बाकी लोगों को भी बताई। मैं भी उस वक्त ये सारी बातें सुन रही थी। फिर अचानक कुछ दिन के बाद मैं गैलरी में खड़ी हुई थी और नीचे देख रही थी। अचानक मेरी नज़र सामने वाले घर में पड़ी तो वहाँ पर वही बुढ़ा आदमी मुझे नज़र आया। वो मुझे घूर रहा था और हंसकर देख रहा था। फिर अचानक उसके हाथ लंबे होना शुरू हो गए। मैं चीख मारकर वहाँ से भागी और कमरे में आ गई। अम्मी ने मुझे इतना घबराए हुए देखा तो उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है। तो मैंने उनको सारी की सारी बात बता दी। अम्मी ने मेरी सारी बात सब्र तहम्मुल से सुनी और उसके बाद मुझे डांटा। तुम्हें कितनी दफ़ा मना किया है, मगरिब के वक्त खुले आसमान के नीचे नहीं जाते, और तुम फिर भी बिना दुपट्टे के यूं ही गैलरी के अंदर चली गई। ना जाने वो कौन था। बहरहाल अम्मी ने मुझ पर कुरान पाक पढ़कर दम किया और मुझे भी हिदायत की कि मैं कुरान पाक की आयत पढ़ कर अपने ऊपर दम करती रहूं और मुस्तकिल कुरान पाक की आयत का वर्द करती रहूं। और उसके बाद मेरी तबीयत काफ़ी हद तक बेहतर हो गई और मेरे दिल और दिमाग से वो खौफ आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगा। लेकिन हमारे मोहल्ले में ये हालात और मुस्तकिल बढ़ गए। वो बूढ़ा ना जाने कौन था, जिन या बदरू, अक्सर रात को शाम के बाद लोगों को नज़र आता और लोग उसे देखकर डर जाते, खौफज़दा हो जाते और उन्हें बहुत तेज़ बुखार चढ़ जाता और कई कई दिन तक वो बीमार रहते। सब लोग इस बात से परेशान हो गए थे। तो सब ने इस बात का ये हल निकाला कि वो सब इमाम मस्जिद के पास गए और उन्हें सारा किस्सा बताया। तो इमाम मस्जिद ने कहा कि आप लोग मेरे पास कल आएगा, मैं इसका कोई हल करता हूँ। अगले दिन इमाम मस्जिद ने बताया कि वो एक बूढ़ा जन है
जिसको कि एक आदमी ने ज़बरदस्ती अपने कब्जे में करने के लिए तंग किया था, जो कि अब पागल होकर यहाँ से जा चुका है। मगर वो बूढ़ा जन तमाम तर लोगों से बदला ले रहा है और वो लोगों को परेशान कर रहा है और वो इसी तरह परेशान करता रहेगा। तमाम लोगों ने इमाम मस्जिद से दरख्वास्त की कि आप प्लीज़ इसका कोई ना कोई हल निकालें और हमें इससे निजात दिलाएं। इमाम मस्जिद ने कहा ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। फिर वो 2 दिन तक कुछ चिल्ला करते रहे। 2 दिन तक वो मुस्तकिल कोई पढ़ाई करते रहे और इसके बाद उन्होंने उस जन को अपने कब्जे में कर लिया। उस बूढ़े जन को उन्होंने एक बोतल में कैद कर दिया और फिर उस बूढ़े जन को लेकर वो एक कब्रिस्तान में गए और उस बोतल को उन्होंने एक कब्र के अंदर दफना दिया। इस तरह हमारा मोहल्ला उस जन से आज़ाद हो गया। उसके बाद वो जन हम में से किसी को भी नज़र नहीं आया। मगर मैं जब भी उसको याद करती हूँ तो उसकी वो खौफनाक आंखें और वो 2 बढ़ते हुए हाथ जो मुझे पकड़ने वाले थे वो याद आ जाते हैं और मुझे लगता है कि वो अभी मेरे पास आ जाएगा और मुझे पकड़ लेगा। मैं डर जाती हूँ, सहम जाती हूँ। मगर अब इन सब बातों को गुजरे हुए भी एक अरसा बीत चुका है और अब तो हम लोग इंडिया से कब का पाकिस्तान आ चुके हैं और यहाँ पे एक मज़े से अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको मेरी आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मुझे आपकी सपोर्ट की बेपनाह ज़रूरत है। मैं इसी तरह रोज़ आपके लिए एक नया किस्सा लेकर आती रहूँगी। तो मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तो आज के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।